हेलो, नमस्ते। आप हैं मेरे साथ। मैं डॉक्टर दिनेश परमार, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़ से। आज हम पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर व बुक्का द्वारा की गई। हरिहर व बुक्का मूलतः वारंगल राज्य के निवासी थे, जिन्हें 1323 में वारंगल विजय के बाद जूना का मोहम्मद बिन तुगलक कैद करके दिल्ली ले आया था, जहां बाद में उन्होंने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया। किंतु जब मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें दक्षिण भारत में विद्रोह का दमन करने भेजा, तब दक्षिण भारत के प्रसिद्ध विद्वान माधव विद्यारण्य ने और सायणाचार्य के प्रोत्साहन पर उन्होंने पुनः इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया। हरिहर व बुक्का द्वारा विजयनगर की स्थापना का उद्देश्य दक्षिण भारत में तेजी से फैल रहे मुस्लिम संस्कृति को रोकना था। इनके पिता का नाम संगम होने के कारण इन्होंने अपने वंश का नाम संगम वंश कहलाया। विजयनगर साम्राज्य पर चार राजवंशों का शासन था। पहला संगम वंश 1336 से 1486, दूसरा सुलु वंश 1486 से 1505, तीसरा तुलु वंश 1505 से 1570, चौथा अरविंदु वंश 1570 से 1642। हम पढ़ेंगे संगम वंश। इस वंश का प्रथम शासक हरिहर था, जिसने अनेगुंडी को अपनी राजधानी बनाया, किंतु बाद में 1344 में विजयनगर शहर बनने पर उसे अपनी राजधानी में परिवर्तन कर लिया। इसके पश्चात बुक्का प्रथम, इसके द्वारा अपना एक राजदूत चीन को भेजा गया। इसके शासनकाल की मुख्य बात उसके पुत्र कंबन द्वारा मदुरा की मुस्लिम राज्य को जीतकर उसे विजयनगर साम्राज्य में विलय कर लेना था, और मथुरा विजय के उपलक्ष्य में उसकी पत्नी गंगा देवी द्वारा मदुरा विजय नामक संस्कृत ग्रंथ की रचना की, जिसमें उसके पति की मदुरा विजय का पूरा उल्लेख है। इसके पश्चात हरिहर द्वितीय, इसके शासनकाल की प्रमुख घटना श्रीलंका पर विजय प्राप्त कर वहां के शासक से वार्षिक कर वसूल करना था। उसके पश्चात देवराय प्रथम, इसके समय इटली के यात्री निकोली कॉन्टी द्वारा विजयनगर की यात्रा की गई। उसने अपनी यात्रा वृत्तांत में विजयनगर साम्राज्य का उल्लेख किया। इसके समय की प्रमुख घटना बहमनी शासक सुल्तान ताजुद्दीन फिरोज शाह का आक्रमण था। इसके फलस्वरूप उसने संधि की और अपने लड़की का विवाह उसके साथ करके बहमनी शासक से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। दहेज में बकापुर का किला दिया। देवराज द्वितीय, इसके काल में ईरानी यात्री अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। सर्वप्रथम अब्दुल रज्जाक कालीकट के शासक जमोरिन के दरबार में पहुंचा। उसकी ख्याति सुनकर देवराज द्वितीय ने उससे आमंत्रित किया। अब्दुल रज्जाक ने अपनी यात्रा वृत्तांत मसलाए उस सदाइन की रचना की। उसमें विजयनगर साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा प्रणाली का विस्तार से उल्लेख किया। वो लिखता है कि उस समय वहाँ 3 प्रकार की मुद्रा प्रचलित थी। सोने, चांदी व तांबे से निर्मित सोने के सिक्के 3 प्रकार के थे। वराह 1 तोले के बराबर, विदेशी यात्रियों से पेगोडा का पर्वत और फणम 1 वराह 2 पर्वत के बराबर, 1 पर्वत 10 फणम के बराबर। चांदी का सिक्का बार कहलाता था। 6 ढार, चांदी का सिक्का ढार कहलाता था।
6 ढार के बराबर एक फणम होता था। तांबे का सिक्का डिजिटल टेल कहलाता था। एक ढार में 3 डिजरेल होते थे। अब्दुल रज्जाक के अनुसार रामनवमी विजयनगर साम्राज्य का सबसे बड़ा त्यौहार होता था। अब्दुल रज्जाक के अनुसार यहाँ वेश्यावृत्ति पर व्यवसाय घृणित नहीं था। राजा व सामान भी निःसंकोच यहाँ जाते थे। वेश्याओं से होने वाली आय से नगर के सुरक्षा कर्मियों का वेतन चुकाया जाता था। देवराय द्वितीय के समय पहली बार मुस्लिम सैनिकों की भर्ती की गई, जो बाद में तालिकोट युद्ध में मुस्लिम राज्यों के विरुद्ध विजयनगर की हार का कारण बनी। संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाल द्वितीय था, जिसकी दुर्बलता का लाभ उठाकर उसी का एक सामंत नरसिंह सुलू ने उसे गद्दी से उतार कर स्वयं विजयनगर का साम्राज्य सम्राट बना दिया। इस प्रकार संगम वंश का अंत होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सुलू वंश। धन्यवाद।